स्मरण की निरंतरता। नाम का स्मरण नित्य हो, सतत निरंतर हो तो भगवान सुलभ हो जाते हैं। गोस्वामी जी तो स्पष्टतया मार्ग बताते हुए कहते हैं कि कलयुग में केवल राम नाम का स्मरण कीर्तन ही भगवत भक्ति का एकमात्र साधन है। इस संबंध में कुछ सरल उपाय निर्दिष्ट किए गए हैं जिन पर आचरण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। केवल भक्ति और भाव चाहिए। जब कहीं जाओ तो यह समझो कि भगवान की परिक्रमा कर रहे हो। कुछ भी देखो तो समझो कि हम भगवान के विभिन्न रूपों के दर्शन कर रहे हैं। जब भोजन करो तो यह भाव रखो कि हम भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। जब जल पियो तो यह समझो कि भगवान का चरणामृत पान कर रहे हैं। जब सोओ तो भगवान का नाम गुण चिंतन करते हुए सोओ और यह समझो कि प्रभु की ममतामयी गोद में विश्राम कर रहे हो। जब जागो तो यह समझो कि भगवान का ही कार्य करने के लिए तुम जगे हो। इस भांति सोचने, समझने और व्यवहार करने से तुम्हारे सारे कार्य भगवत सेवामय होने लगेंगे। बुद्धि भगवन्मय हो जाएगी, जीवन में पाप की मात्रा घट जाएगी और क्रमशः हम भगवान के समीप होते जाएंगे। जीवन का लक्ष्य भी यही है कि यह बिछुड़ा हुआ जीव भगवान से मिल जाए, भगवान को प्राप्त कर ले और उनके परम धाम में जाकर सदा के लिए मुक्त हो जाए। समर्पण का भाव। उदाहरण से तो केवल वस्तु स्थिति का संकेत किया जाता है, उसकी यथार्थता का तो प्रयोग और अभ्यास से ही अनुभव किया जा सकता है। यह कोई कठिन काम नहीं। बात इतनी ही है कि जो भी काम करे वह सब भगवान को समर्पण कर दे। यह केवल अभ्यास से सिद्ध होगा और तभी भगवान से साक्षात संबंध होने लगेगा। एक संत ने कहा है, जोग यज्ञ जप तप व्रत किन्हा, प्रभु कह देई भगति बर लीन्हा, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। भाव स्पष्ट ही है। जो भी काम करो, योग, यज्ञ, तप, जप और व्रत, उसका संबंध भगवान से स्थापित करके उसे भगवान को समर्पित करके करो। इससे परमानंद का लाभ होगा और क्रमशः मन से अन्य वासनाएं निकलती चली जाएगी और उनके स्थान पर भगवान के प्रति अनुराग, उनके चरणों में स्नेह एवं भक्ति उत्पन्न होती जाएगी। इससे निश्चय ही परम संतोष और शांति की प्राप्ति होगी। नाम जप में मनोयोग। यदि मन नहीं साथ दे रहा तो भी भगवान का नाम लेते जाओ। एक समय ऐसा आएगा कि राम रोम रोम में ठीक उसी प्रकार रम जाएंगे जिस प्रकार हाथ द्वारा अग्नि के तापने पर उसकी गर्मी थोड़े समय में सारे शरीर में फैल जाती है। धूप शरीर के ऊपर से स्पर्श करती है लेकिन उसकी गर्मी भीतर तक प्रवेश कर जाती है। स्नान करते समय शरीर के ऊपरी भाग से ही जल का संस्पर्श होता है लेकिन थोड़े समय में ही जल की ठंडक भीतर तक पहुंचकर सारे शरीर को सुशीतल कर देती है। अस्तु, इसमें संदेह नहीं कि ऊपर के मन से भी यदि भगवान का नाम लिया जाए तो अंतःस्थल को प्रभावित और अनुप्राणित करेगा। इस संबंध में एक कथा द्रष्टव्य है। एक जिज्ञासु ने एक महात्मा से इसी प्रकार का प्रश्न किया। महात्मा ने प्रश्न सुनकर जिज्ञासु को एक पत्थर फेंककर मार दिया। भक्त चोट का अनुभव कर क्रोध और आवेश से भर उठा। महात्मा ने शांत करते हुए कहा, देखो, पत्थर का आघात तो तुम्हारे शरीर के ऊपरी सतह पर हुआ, पर चोट का अनुभव तुम्हारे भीतर हुआ। फलतः तुम कुपित हो गए। यही बात परमात्मा के नाम लेने के साथ भी है। उनका नाम यदि ऊपरी मन से भी लिया जाए तो उसका असर अंतःकरण पर निश्चय ही पड़ेगा। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं। भगवान नाम स्मरण। सर्वधर्म ग्रंथों और वेदों में जो प्रतिपादित विषय है उनमें सार वस्तु है भगवान नाम स्मरण। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन,
तुम सर्वभाव से उसी परमात्मा की शरण में जाओ। उन्हीं की एकमात्र कृपा से परम सुख, शांति और परम पद की प्राप्ति होगी। कभी कभी कोई भक्त शंका करता है कि भगवान नाम जप से हमें कोई सफलता नहीं मिली। ऐसा हो सकता है और उसमें कारण है नामापराध। प्रायः लोग ऐसा करते हैं कि वे कुकर्म से परहेज नहीं करते, कुकर्म छोड़ना नहीं चाहते, पाप करते रहेंगे और नाम से उनको दूर करते रहेंगे। इस प्रकार नाम के बल पर जो कुकर्म करते हुए नाम लेते रहेंगे, उनकी मुक्ति कुकर्म से नहीं हो सकती। इसी को नामा अपराध कहा गया है। गुरु की अवज्ञा करना, श्रुति और धर्मशास्त्र की निंदा करना, आचार्यों की बातों पर विश्वास न करना, हरि के नाम और यश को केवल कल्पना समझना, नाम जप का आश्रय लेकर निषिद्ध कर्म करना, ये पाप बुद्धि हैं। ऐसे नाम जापकों के मन कभी शुद्ध नहीं होंगे। अतः साधक को नामा अपराध दोष से बचकर भगवान नाम का स्मरण और चिंतन करना चाहिए, तभी वह लाभदायक और सुख शांति दायक हो सकता है। भगवान नाम की अमोघ शक्ति। संसार में 3 प्रकार के कष्ट हैं, आधिदैहिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। शरीर संबंधी जो कष्ट है उन्हें आधिदैहिक कहते हैं। आधिदैविक कष्ट वे हैं जो दैव द्वारा होते हैं, जैसे अग्निकांड, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना इत्यादि। आधिभौतिक कष्ट वे हैं जो जीवों द्वारा मनुष्यों को भोगने पड़ते हैं, जैसे सांप का काटना, बिच्छू का डंक मारना तथा अन्य छोटे बड़े जीवों द्वारा मनुष्य शरीर पर आक्रमण। इन्हीं 3 कष्टों या तापों से मनुष्य व्याकुल रहता है। इनसे मुक्ति पाने की सबकी सतत इच्छा होती है और तदनुकूल लोग भांति भांति के प्रयत्न भी करते हैं। इन सब प्रयत्नों में सबसे सरल और सुलभ वस्तु है भगवान नाम। भगवान नाम की महिमा और संतों द्वारा इसके अनुभव यदि विस्तार से बताए जाएं, तो अनेक पोथियां तैयार हो जाएगी, लेकिन तब भी उसका अंत नहीं होगा। संक्षेप में इतना कहना पर्याप्त होगा कि भगवान नाम सभी अमंगलों का नाश करने वाला और जीवों को शाश्वत सुख देने वाला है। भगवान के नाम और यश में अमोघ शक्ति है। भगवान नाम के समान पुण्यप्रद संसार में अन्य कोई वस्तु नहीं है। इस कली काल में तो इसकी विशेष महत्ता है। अतएव हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह ऐसा अभ्यास बना ले कि उसके द्वारा निरंतर भगवान का नाम स्मरण हो तथा सभी अवस्थाओं में भगवान नाम का जप हो, उसमें कभी त्रुटि ना हो। लोग संसार की भोग वस्तुओं में अपना जीवन बिताते हैं, किंतु जब भगवान के नाम स्मरण के लिए कहा जाता है तो उत्तर मिलता है, अभी समय नहीं है, फिर कभी कर लिया जाएगा। इस मनोवृत्ति से पतन और विनाश निश्चित है। यह लोक तो गया ही, परलोक भी चला जाएगा। मनुष्य जीवन साधन क्षेत्र है, ऐसा सबको स्मरण रखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने यथार्थ ही कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। इसीलिए सबको अपने जीवन में ऐसा नियम बना लेना चाहिए कि बिना किसी त्रुटि के वह प्रतिदिन जैसे अन्य सांसारिक काम करता है, भगवान नाम का भी स्मरण अवश्य करे। सब धर्म ग्रंथों और वेदों का भी यही सार है। नामैव वेद सारांशम सिद्धांतम सर्वदा शिवम, अर्थात नाम ही समस्त वेदों का सारांश है, वही शाश्वत सिद्धांत और कल्याणकारी है। भगवान नाम स्मरण का फल क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। ये बृहस्पति के वाक्य हैं जो उन्होंने इंद्र के प्रति कहे थे, जिसने क्षण मात्र भी परब्रह्म परमात्मा का समाहित मन से चिंतन किया, उसने समस्त तीर्थों के जल में स्नान कर लिया। राजा बलि की तरह संपूर्ण पृथ्वी का
सतपात्र ब्राह्मणों को दान कर दिया। कोटि यज्ञों के अनुष्ठान का फल प्राप्त कर लिया। देवताओं की भली भांति पूजन का भी फल प्राप्त कर लिया और अपने पितरों को सुस्वादु अन्न से तृप्त करके उन्हें स्वर्गलोक भी भेज दिया। ऐसा ही फल भगवान नाम स्मरण करने वाले व्यक्ति को होता है। यजुर्वेद का मंत्र है, न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महदृश्य। जिस ब्रह्म के नाम और यश का महान महत्व है, उसकी प्रतिमा अर्थात नाम की कोई उपमा नहीं है। वैदिक काल से लेकर आज तक सभी धर्माचार्यों ने उस परमात्मा को अनंत शक्ति, अनंत गुण, अनंत ऐश्वर्य, अनंत सौंदर्य स्वरूप, सर्वाधार, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान कहा है। उसी का सानिध्य प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जिसको मनुष्य भूला हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामु न सकहि नाम गुण गाई। भगवान की महिमा अनंत है, स्वयं राम भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। सारांश यह है कि भगवान नाम के स्मरण और चिंतन में अपूर्व बल है। इसके प्रभाव से आत्मा को दिव्य प्रकाश होता है और चित्त के सब विकार दूर हो जाते हैं और परमात्मा के साथ धीरे धीरे एकात्मता का अनुभव होने लगता है। भगवान के प्रताप से ही अनेक ऋषि मुनि, ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्त श्रेष्ठ परम गति को प्राप्त हुए। इस कली काल में तो उद्धार पाने का केवल एक ही साधन है और वह है भगवान नाम का स्मरण और चिंतन। कलिजुग केवल नाम आधारा। इसको सदा याद रखते हुए सबको नित्य भगवान नाम का नियम पूर्वक स्मरण करना चाहिए। सगुण, निर्गुण। निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। बिजली जब तक मेघ में होती है दृष्टिगोचर होती है, और वही जब चमकती है अथवा किसी वृक्ष पर गिरकर प्रज्वलित होती है तो उसका प्रकटीकरण होता है। निर्गुण और सगुण में मात्र दृष्टि भेद है। सांभर झील के पानी में नमक घुला रहता है, लेकिन उसे देख नहीं पाते। उसी को छानकर जब नमक तैयार किया जाता है तो वह आकार और रूप ग्रहण कर सगुण हो जाता है, और पुनः यदि उसी घनीभूत नमक को जल में छोड़ दिया जाए तो वह निराकार बन अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। तत्वतः निर्गुण तथा सगुण अभेद है। श्री राम, लक्ष्मण, जानकी तथा हनुमान जी का ध्यान। गोस्वामी तुलसीदास ने दोहावली में राम, जानकी और लक्ष्मण के ध्यान को समस्त लौकिक तथा पारलौकिक कल्याणों को देने वाला कल्प वृक्ष बतलाया है। राम बाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय, सुरतरु तुलसी तोर। यह ध्यान चित्रकूट में निवास के समय का है। इस काल तक श्री हनुमान जी का साथ नहीं हो पाया था, इसीलिए इस ध्यान में हनुमान जी का अभाव है। दोहावली के इस दोहे के बाद के दोहों में भी चित्रकूटस्थ त्रिमूर्ति का ही ध्यान है। सीता लखन समेत प्रभु, सोहत तुलसीदास, हर्षत सुर बरसत सुमन, सगुन सुमंगल बास। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय, लखन समेत, राम नाम जप जाप कही, तुलसी अभिमत देत। इस अवधि के संपर्क वाले मुनियों ने अपने हृदय में इस त्रिमूर्ति के ही निवास की प्रार्थना की है। यथा शरभंग जी सीता अनुज समेत, प्रभु नील जलद तनुश्याम, मम हिय बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। सुतीक्ष्ण जी अनुज जानकी सहित, प्रभु चाप बानधर राम, मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम। भगवान श्री राम सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी और सर्वसमर्थ ही नहीं है, सर्व कल्याण गुणों के पारावार भी है। आपकी कृपा से रजोगुण, तमोगुण आदि माया के त्रिविध गुण संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म तथा कली आदि काल किसी प्रकार की भी बाधा नहीं पहुंचा सकती। आप
षडैश्वर्य संपन्न, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक और सर्वनियंता तथा परात्पर ब्रह्म होकर भी सबके सुहृद तथा सर्वलोक शरण्य है। श्री राम की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। श्री राम के समान श्री राम ही है। जैसे सूर्य को अरबों खद्योतों के समान बताकर सूर्य को अत्यंत छोटा बता देना है, वैसे ही अपनी बुद्धि के अनुसार मुनीश्वरों ने प्रभु का कुछ न कुछ वर्णन तो कर डाला है, किंतु प्रभु राम इतने कृपालु हैं कि वे भक्त का भाव ही देखते हैं। वे बड़े प्रेम से वही थोड़ा सा वर्णन सुनकर रीझ उठते हैं। कालक्रम से श्री राम जी के बाद हमें श्री लक्ष्मण जी के दर्शन होते हैं। श्री लक्ष्मण जी के रामानुराग के प्रारंभ का कोई निश्चित काल नहीं है। बचपन से ही अपना हितकारी और स्वामी मानकर लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रीति मानी। बारे ही ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। अनंत रूप लक्ष्मण जी के साहचर्य से राम जी के अनंत रूपों का प्राकट्य होता है। श्री लक्ष्मण जी कहीं वत्स बनकर श्री राम जी के वात्सल्य को प्रकाशित करते हैं, तो कहीं दीन बनकर उनकी दीन बंधुता को। राम जी की दाहिनी ओर दाहिनी भुजा सदृश लक्ष्मण जी का नित्य निवास है। राम जी का और लक्ष्मण जी का अलगाव संभव नहीं है। स्वयं लक्ष्मण जी राम जी से कह रहे हैं, हे राघव, जैसे पानी से अलग कर देने पर मछलियाँ जी नहीं सकती, उसी प्रकार आपसे अलग होकर न सीता जी जी सकती है, न मैं जी सकता हूँ। रघुनंदन, आपके बिना सीता और मैं दोनों 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह जैसे जल से निकाले हुए मत्स्य नहीं जीते हैं। राम जी श्याम घन हैं, तो लक्ष्मण जी उसमें निरंतर थिरकने और चमकने वाली परमाकर्षक विद्युत गण से पृथक रहती ही नहीं है, और गण विद्युत के बिना प्रोद्भासित होता ही नहीं है। गोस्वामी जी ने राम जी को तन घन श्याम लिखा है और लक्ष्मण जी को दामिनी बरन लखन सुठनी के लिखा है। तात्पर्य यह है कि इन दोनों का संबंध घन और विद्युत की तरह अटूट है। महर्षि वाल्मीकि जी ने इन दोनों का संबंध बतलाते हुए कहा है कि लक्ष्मण राम जी के दूसरे बाहरी प्राण के समान है, बहि प्राण इवापरः। महर्षि ने आगे बतलाया है, लक्ष्मण जी राम जी की दाहिनी भुजा है, रामस्य दक्षिणो बाहु। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते। सारांश यह है कि राम के जीवन के लिए लक्ष्मण का सहनिवास अनिवार्य है। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। श्री लक्ष्मण भगवान शेष के यामुनाचार्यकृत आलवनदार के अनुसार भगवान शेष ही भगवान विष्णु की सैया और आसन है। बिना अपनी सैया की भगवान को नींद कैसे आवे और बिना अपने आसन के वे भोजन कैसे करें। लक्ष्मण जी राम जी के बिना क्षण भर भी जी नहीं सकते, तथा इधर भगवान की प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अर्थात जो जिस प्रकार मेरे शरणागत होते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनकी सेवा करता हूँ। जब राम जी के बिना लक्ष्मण नहीं जी सकते, तब लक्ष्मण के बिना राम जी कैसे जी सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब लक्ष्मण राम जी के प्राण ही हैं, तो शरीर से पृथक प्राण को कैसे रखा जा सकता है। अतएव राम जी के साथ लक्ष्मण का निवास और ध्यान अनिवार्य है। आनंद रामायण के अनुसार सीता जी और लक्ष्मण जी के बिना अकेले राम जी की पूजा करनी ही नहीं चाहिए। यदि ऐसी पूजा की जाए तो वह अवश्य ही विघ्न करने वाली होती है। महर्षि अगस्त्य जी ने बतलाया है कि लक्ष्मण कवच के पाठ के बिना राम कवच का पाठ उसी तरह हो जाता है जिस प्रकार बिना घी का नैवेद्य। जब लक्ष्मण पूजा के बिना राम पूजा नहीं हो सकती और लक्ष्मण कवच के पाठ के बिना
राम कवच का पाठ भी नहीं हो सकता, तब लक्ष्मण जी के अभाव में राम जी का या सीता राम जी का ध्यान कैसे हो सकता है। इसीलिए भगवान शंकर भी महाराज रामचंद्र जी से महारानी सीता और लक्ष्मण के साथ ही अपने हृदय में निरंतर निवास की प्रार्थना कर रहे हैं। अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृप मम उर अंतर। कोई भी प्राणी संपूर्ण सांसारिक सुखों से संयुक्त होकर भी श्री राम शरणागति के बिना स्वप्न में भी सच्ची शांति पा नहीं सकता। इसीलिए प्रपत्ति पूर्वक श्री राम का ध्यान प्रत्येक प्राणी के लिए परमावश्यक कर्तव्य है। श्री राम जी की शरण में जाने से ही सबका कल्याण होता है। धनवान हो या धनहीन, बड़ा हो या छोटा, विद्वान हो या मूर्ख, बलवान हो या बलहीन, शरणागति सबके लिए आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गए राम शरण सबको भलो, धनी गरीब बड़ो छोटो, बुध मूढ़हीन बल अति बलो। इस श्री राम शरणागति के लिए सबसे बड़ी सहायिका है जनक नंदिनी जानकी। आप लोकोत्तर ममतामयी जगत जननी हैं। आपके हृदय में पुत्रों के लिए वात्सल्य का सागर सदैव लहराता और उफनता रहता है। अन्य माताएं क्रमशः पुत्री और पत्नी होने के बाद मातृत्व का उच्च पद पाती है। पार्वती गिरिराज किशोरी होने के बाद महेश मुख चंद्र चकोरी अर्थात शिव पत्नी बनती है। इसके बाद ही गजानन और कार्तिकेय की माता पार्वती जी की स्तुति करती हुई जनक किशोरी कहती है, जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। इधर सीता जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जानकी जी जनक पुत्री होने के बाद जगदम्बा पहले बनती है, राम वल्लभा पीछे। वह सर्वप्रथम पुष्प वाटिका में अपने करुणा निधान प्रियतम राम के दर्शन पाती है, किंतु वहाँ राम जी अकेले नहीं हैं। वात्सल्य पात्र जीवाचार्य लक्ष्मण जी के साथ हैं। इसीलिए प्रथम दर्शन में ही श्रृंगार वात्सल्य से बाधित हो जाता है। इस प्रकार सीता जी के संपूर्ण जीवन में वात्सल्य का ही प्राधान्य है। गौरी जी श्री सीता जी को आशीर्वाद देते हुए राम जी के लिए प्रथम विशेषण के रूप में करुणा निधान शब्द का प्रयोग करती है। करुणा निधान सुजान सेलु सनेहु जानत रावरो। सीता जी इस करुणा निधान विशेषण को ही विशेष्य मानकर मूल मंत्र की तरह मन ही मन जपती है और अंतःपुर के एकांत स्थान में इस गोपनीय रहस्यमय नाम से ही अपने वल्लभ को संबोधित करती है। इस नाम से संबोधित करने का उद्देश्य होता है अनंत कल्याण गुणों के समुद्र भगवान की करुणावृत्ति को उद्दीप्त करके जीवों के बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कराना और जीवों का उद्धार करना। जगत जननी के इस कार्य को पुरस्कार कहा जाता है। भट्टार्क स्वामी ने श्री जी की स्तुति करते हुए बतलाया है कि हे जगत जननी, आपके प्रियतम परिपूर्ण अपराधी जीवों के कल्याण के लिए पिता की तरह जब कभी क्रुद्ध होते हैं तब आप उनको समझाती हैं कि यह क्रोध अनुचित है। इस संसार में निर्दोष है कौन? इस प्रकार आप अपराध क्षमा के योग्य उपायों के द्वारा प्रभु के दोष दर्शन की दृष्टि को बदलकर अपराधी जीव को प्रभु प्रिय बना देती है। पिता हितैषी होते हैं और माता प्रियैषिणी। जनक नंदिनी में प्राणी मात्र के लिए करुणा स्वाभाविक है। वे अक्षम्य से अक्षम्य अपने व्यक्तिगत अपराधी को भी बिना मांगे ही कृपापूर्वक क्षमादान देती है। अशोक वाटिका में रावण के आदेशानुसार राक्षसिया क्रूरतापूर्वक उनको सदा संत्रस्त रखती थी। लंका विजय के बाद हनुमान जी ने सीता जी से जब उन महा अपराधिनी राक्षसियों के वध की आज्ञा मांगी तब उन्होंने उन राक्षसियों के वध को रोकते हुए क्रुद्ध हनुमान को समझाया, हे वानरोत्तम, चाहे कोई पापात्मा वध के योग्य ही क्यों न हो, किंतु सज्जन को उस पर कृपा करनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं है
जिससे अपराध नहीं हो पाता हो। लोक हिंसा जिनका खेल है, उन इच्छानुसार रूप धारण करने वाले पापाचरण में लगे हुए राक्षसों की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा अथवा विवध के योग्य अपराध करने वाले ही क्यों ना हो, उन सब पर दया करें, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिससे कभी अपराध होता ही न हो। जो लोगों की हिंसा में ही रमते और सदा पाप का आचरण करते हैं, उन क्रूर स्वभाव वाले पापियों का भी कभी अमंगल नहीं करना चाहिए। काक रूपधारी इंद्रपुत्र जयंत ने अपनी तीखी चोंच और कठोर पंजों के कठिन प्रहार से जगदम्बा जानकी जी के चरण को क्षत विक्षत कर दिया था। फिर भी जगदम्बा ने उसे अपना बेढंगा बेटा मानकर और करुणार्द्र होकर राघवेंद्र के ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा कराई। इसके बाद प्राणों के संचय में पड़े हुए कौवे को सीता जी ने देखा और दया से द्रवित होकर अपने समर्थ स्वामी से बोली, इसकी रक्षा कीजिए। इसके बाद कृपामृत के समुद्र गुणवान राम ने उस कौवे को हाथ से उठाकर उसकी रक्षा की और दयापूर्वक उसे देखने लगे। जिस क्रूर कौवे ने वात्सल्यमयी करुणामयी सीता माता को अकारण अपार कष्ट पहुंचाया, उस अक्षम्य अपराधी को भी उन्होंने क्षमादान दे दिया। अहेतु की कृपा का ऐसा बेजोड़ उदाहरण नहीं मिल सकता। ऐसी सहज वात्सल्यमयी करुणामयी जगत जननी का भगवान राम की वामांग वर्तिनी अर्धांगिनी बनकर अपराधी जीवों के उपचार के लिए और उद्धार के लिए सदैव विराजमान रहना परमावश्यक है। सबका पावन कर्तव्य है जगत पिता राघवेंद्र के साथ साथ जगत जननी जनकात्मजा का निरंतर ध्यान करना। गिरा अर्थ जल बिचि सम कहियत भिन्न न भिन्न के अनुसार सीता जी और राम जी एक ही ब्रह्म तत्व के दो रूप हैं, इसीलिए वे अभिन्न हैं। भगवान राम के सामने विराजमान और भगवान के चरणों में दृष्टि लगाए हुए पवन पुत्र हनुमान जी का ध्यान करना है। संपूर्ण विश्व के भक्त तो अपने अपने हृदय में श्री सीताराम और श्री लक्ष्मण को बसाना चाहते हैं, किंतु श्री सीता राम जी और लक्ष्मण जी अपने प्राण रक्षक अंजना नंदन को अपने अपने मन में बसाए रहते हैं और निरंतर अपनी सनिधि में इन्हें सामने ही देखते रहना चाहते हैं। न इन तीनों के बिना मारुतात्मज रह सकते हैं, न मारुतात्मज के बिना ये तीनों। हनुमान जी सेवा धर्म और उपकार कर्म के अप्रतिम आदर्श हैं। उनकी स्वाभाविक सेवा और सहज उपकार से भगवान राम, भगवान सीता और सेवा व्रती लक्ष्मण इतने प्रभावित हैं कि उनके मन में हनुमान जी की सेवा और उपकार के सजीव चित्र सदैव अंकित रहते हैं और बिना हनुमान जी के उनका जी ही नहीं लगता। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, राम लखन सीता मन बसिया। सीतान्वेषण के असंभव राम कार्य को सुसंपन्न करने के बाद जब अंजनानंद वर्धन हनुमान ने श्री सीता जी का पूरा समाचार राम जी को सुना दिया, तब परम कृतज्ञ और परम कृपालु राघवेंद्र जी कृतज्ञता के स्वर में अपने सहज सेवक और अनुपम उपकारी हनुमान जी से कहने लगे, पवन पुत्र की अनुपम सेवा और बेजोड़ उपकार के सामने त्रिभुवन के स्वामी को त्रिभुवन की सारी संपत्ति इतनी तुच्छ प्रतीत हो रही है कि वह अंजना नंदन को देने ही योग्य नहीं ठहरती। त्रिलोकीनाथ इतना अकिंचन बन गया है कि वह अपने महाजन हनुमान जी का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया है और ऋण पत्र लिखने को प्रस्तुत हो गया है। धन्य है सेवकाग्रह गण्य हनुमान सा परम दुर्लभ महाजन और धन्य है भगवान राम सा लोकोत्तर कृतज्ञ ऋणी। निष्काम सेवा का ऐसा चमत्कार हुआ कि पशु योनि में जन्म लेकर भी हनुमान जी आराधक से आराध्य बन गए और अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान राम आराध्य से आराधक। भगवान के ध्यान से लोक और परलोक दोनों को परम प्रकाश मिलता है और विषयों के ध्यान से समूल सर्वनाश। विषयों का ध्यान करने वाले पुरुष को उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है
और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम पैदा होता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पूर्ण विनाश हो जाता है। इस प्रकार विषय ध्यान से संपूर्ण विनाश होता है और परमात्मा ध्यान से परिपूर्ण कल्याण। विषयों का ध्यान अंधकार की ओर, असत्य की ओर और मृत्यु की ओर ले जाता है तथा परमात्मा का ध्यान प्रकाश की ओर, सत्य की ओर और अमृतत्व की ओर